नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जब हम खाना खाते हैं तो खाते के साथ ही हमारी भूख समाप्त हो जाती है और नई ऊर्जा बननी प्रारंभ हो जाती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो नई ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होने लगती है। उसके लिए पहले हम अपनी पुरानी ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं व्यायाम के द्वारा और नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि बिजनेस के अंदर पहले पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा बाद में वो बढ़ता है। इसी प्रकार जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो फिर हमारा नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। संसार में जिससे भी जुड़ते हैं तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है ना। शिक्षित व्यक्ति का साथ करते हैं तो शिक्षा मिलती है, बुद्धिमान का साथ करते हैं तो बुद्धि मिलती है। जुआरी लॉटरी खेलने वालों के साथ, शराब पीने वालों के साथ रहते हैं तो फिर हमें वो आदत पड़ती है। तो संसार का प्रभाव तो हम पे पड़ता ही है। तो संसार जो मायावी है, आज है और कल नहीं है, उसका हम पे प्रभाव पड़ रहा है, ये हम देखते हैं। तो परम पिता परमात्मा जिसने सृष्टि बनाई है, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, तो क्या जब उसका हम संग करेंगे, जब उसके हम सन्मुख होंगे, तो क्या हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। संत तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचरितमानस में उन्होंने लिखा है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। ये कितनी बड़ी बात है। सन्मुख होए, जो कोई मेरे सन्मुख होता है यानी मुझे याद करता है, मेरा सुमिरन करता है, मेरे टच में आता है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, वो जैसे ही मेरे टच में आता है, जन्म कोटि अग नासहि तबहि, तो उसके कई कोटि कोटि जन्म के जो नाश हैं वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तबहि, वो ये नहीं लिखा 2 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद। अब इसको थोड़ा समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यदि जो कोई साधक परमपिता परमात्मा के साथ अत्यंत गंभीरता से अटैच हो गया तो निश्चित रूप से उसे करोड़ों पाप तुरंत नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी परमपिता परमात्मा के हाथ में आ जाएगी। क्योंकि उसने पूर्ण समर्पण कर दिया है, उसने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं इसी आध्यात्मिक पथ पर ही चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उससे जो जाने अनजाने जो गलतियां होती हैं, उसका कार्यभार, उसकी सारी समस्या फिर परम पिता परमात्मा अपने हाथ में ले लेते हैं। तो उसकी तो सारे के सारे अपराध कट ही गए ना एक किस्म से, क्योंकि परमात्मा ने उसको टेक ओवर कर लिया। लेकिन जो साधक धीरे धीरे या कम गंभीर होते हैं, उसको सुमिरत करते हैं सुबह शाम या दिन में, जब भी उनको मौका मिलता है, तो उनके भी कोटि अपराध तुरंत तो खत्म नहीं होते, लेकिन उसी क्षण से जब वो फैसला करता है कि यार सुबह शाम तो कम से कम मैं जरूर परमपिता परमात्मा को याद करूंगा, तो उसके अपराध भी उसी वक्त से, जिस क्षण वो फैसला करता है, जिस क्षण से सुमिरन करना शुरू करता है, धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। यदि 50,000 लीटर पानी की टंकी से रोजाना एक एक दो दो चम्मच पानी निकाला जाए तो शुरू में पता तो नहीं चलेगा ना। लेकिन पानी तो कम होता ही है, उसमें से पानी कम हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ वर्ष के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा, और फिर 10, 15, 20 साल के अंदर वो टंकी खाली हो जाएगी, क्योंकि नियमित रूप से इसमें से 2, 4 चम्मच सुबह दिन शाम जब भी मौका मिल रहा है निकाल के बाहर फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर भी संत तुलसीदास जी की चौपाई अप्रोप्रिएट है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। उसके अपराध, उसकी कमियां, उसकी समस्याएं धीरे धीरे उसी वक्त से समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। सभी संत महात्मा कहते हैं कि अगर फंसना है तो भगवान में फंसें, ना कि मदरा पान करने वालों में फंसें, जुआ खेलने वालों में फंसें, लॉटरी खेलने वालों के साथ फंसें, अनावश्यक लोगों के साथ फंसें, जो संसार में अति गंभीर हैं,
अत्यंत गंभीर संसारियों के साथ ना फंसें। वो फंसा लेंगे, 84 लाख लोग योनियों का टिकट कटवा देंगे आपका भी, उनका तो कन्फर्म्ड है, आपका भी करवा देंगे। तो फंसना ही है, इंगेज होना ही है, इन्वॉल्व होना ही है, तो परमात्मा में इन्वॉल्व हो जहाँ पे हमें सारा फ़ायदा ही फ़ायदा है और संसारियों में रह के सारा नुकसान ही नुकसान है। जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका में गए तो देखा चारों ओर लोग मांस मदिरा खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा एक महल में से आवाज़ आ रही है राम राम की, राम राम की धुनी उन्हें सुनाई दी। तो उन्होंने छोटा सा रूप बनाया, सब जानते हैं, रामलीला में या श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है इसके बारे में। तो तुरंत छोटा सा रूप बना के चेक करने वहाँ गए, देखा कि यहाँ पे तो कोई क्या नाम राम राम की का सुमिरन कर रहा है। तो उन्होंने फैसला किया कि मैं अब इन्हें अपना परिचय दूंगा, अपनी ओर से मैं अपने आप को इनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, क्योंकि साधु हैं, निश्चित रूप से साधु हैं। मैं इनसे सीता का पता पूछूंगा और ये पता होगा तो ये बता देंगे, अगर नहीं पता होगा तो ये रावण को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि साधु से कभी भी अनैतिक कार्य की आशा नहीं की जा सकती है। हनुमान जी ने कहा, यही सन सटी कर रही हूं पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। ये मुझे सीता माता के बारे में नहीं बता पाएंगे तो एटलीस्ट ये रावण को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये सत्य पथ पे चलने वाले साधक हैं। आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।